अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र की बेहुरमती करने की कई बार कोशिश की गई। आप तीनों मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में दफन हैं। दुश्मनों ने बार बार कोशिश की कि इनके इज्तिसाम मुबारक को इनकी कब्रों से निकाल लिया जाए ताकि मस्जिद नबवी शरीफ और मदीना मुनव्वरा तवज्जो का मरकज ना रहें। इस हवाले से 3 बड़ी साजिशों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। पहली साजिश 386 हिजरी से 411 हिजरी तक एक फातमी हुक्मरान मिस्र का बादशाह था और मदीना मुनव्वरा उसके ज़ेरे असर था। उस हुक्मरान की सोच और कोशिश ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 2 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के इज्तिसाम मुबारक को मदीना मुनव्वरा से मिस्र मुंतकिल किया जाए। इस तरह लोगों की तवज्जो मदीना मुनव्वरा की बजाय मिस्र की तरफ मबजूल हो जाएगी। उसने इस मकसद के लिए मिस्र में एक नहायत शानदार इमारत तामीर की जिसमें वो इन इज्तिसाम को रखना चाहता था। हुक्मरान ने इस मकसद के हसूल के लिए अपने एक कारिंदे अबू अल-फतूह को मदीना मुनव्वरा भेजा। जब यह कारिंदा मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अहले मदीना को इस साजिश की खबर हो गई। अहले मदीना को अबू अल-फतूह पर बहुत गुस्सा आया। वो अबू अल-फतूह और उसके साथियों को कत्ल कर देने को तैयार हो गए। अबू अल-फतूह डर गया और बोल उठा, मैं इस साजिश को कभी भी अमली जामा ना पहनाऊंगा, ख्वाह हाकिम मिस्र मुझे कत्ल ही कर दे। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे कई घर तबाह हुए और जानी और माली नुकसान हुआ। अबू अल-फतूह को मदीना मुनव्वरा से भागने का एक अच्छा बहाना मिल गया। इस तरह अल्लाह ताला ने रसूल अकरम और आपके सहाबा को इन मुजरिमों से निजात दी। उस हुक्मरान ने बाद में एक और कोशिश भी की लेकिन वो दोबारा नाकाम हुआ। दूसरी साजिश ईसाइयों ने ये साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उसके मशीर का नाम जमालुद्दीन अस्फहानी था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 3 बार देखा। हर बार रसूल अकरम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान से कहा कि मुझे इन दोनों की शरारत से बचाओ। सुल्तान को ख्याल गुजरा कि यकीनन मदीना मुनव्वरा में कोई नई चीज रूनुमा हुई है, इसलिए वो अपने मशीर के हमराह मदीना पहुंचा और अपने साथ अहले मदीना मुनव्वरा के लिए कीमती तोहफे लाया। मशीर ने मदीना मुनव्वरा में ऐलान किया कि हर शख्स अपना तोहफा हासिल करने के लिए खुद जाहिर हो। सुल्तान ने अहले मदीना को तोहफे तकसीम किए लेकिन वो 2 शख्स नजर ना आए। बिल आखिर सुल्तान ने पूछा, क्या कोई शख्स बाकी रह गया है? लोगों ने जवाब दिया कि 2 बहुत मुत्तकी और मालदार अफराद हैं जो किसी से कोई तोहफा वगैरह नहीं लेते बल्कि दीगर लोगों को तोहफे अता करते हैं। वो इबादत और जिक्र इलाही में इतने मशगूल हैं कि यहाँ तक नहीं आए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन दोनों को भी हाजिर किया जाए। जब सुल्तान ने इन दोनों को देखा तो वो हूबहू वही अशखास थे जो उसने ख्वाब में देखे थे। सुल्तान ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगे, हम मराकश के बाशिंदे हैं, हज पर आए थे, अब हम रसूल अकरम के पड़ोसी की हैसियत से यहाँ मुकीम हैं। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी रहाइश कहाँ है? उनकी रहाइश रोज़ा मुबारक के करीब मस्जिद नबवी की जुनूबी दीवार में खिड़की के पास थी। ये खिड़की अब भी मौजूद है। सुल्तान इनकी रहाइशगाह में तशरीफ ले गए और फर्श पर से एक दरी को हटाया। सुल्तान को दरी के नीचे एक सुरंग का दहाना नजर आया। ये सुरंग रोज़ा मुबारक तक पहुंच चुकी थी। सुल्तान ने इन दोनों से कहा कि अब सच्ची बात बताओ। उन्होंने इकरार किया कि हम दोनों ईसाई हैं और हमें रसूल अकरम के जिस्म मुबारक को निकालने के लिए भेजा गया है। हम हर रोज सुरंग खोदते हैं और रात के वक्त मिट्टी को थैलों में भरकर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बिखेरते हैं। ये हमारा रोजमर्रा का मुश्किला है। जब हम इस सुरंग के जरिए कब्र के पास पहुँचे तो एक तूफान आया और जबरदस्त बिजली कड़की और एक जलजला भी आया। अब हमारी साजिश जाहिर हो गई है। सुल्तान को इंसानी इक़्तिदार से गिरी हुई साजिश का बहुत दुख हुआ और वो बेख्तियार रो पड़ा। जब संभला तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने उसे इस काम के लिए चुना। सुल्तान ने इन दोनों मुजरिमों के सर उड़ाने का हुक्म दिया। फिर सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के गिर्द
ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا تاکہ مستقبل میں کوئی شخص سرنگ کھود کر ان قبور تک نہ پہنچے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ تیسری سازش، شام کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے۔ ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے اجسام مبارک کو یہاں سے نکال کر باہر پھینکے۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب السلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی طرف بڑھے، ابھی منبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ گورنر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔